दिल्ली पुलिस जो उसे जेल ले गई, जेल क्यों लेगी, उसे मार देना वहाँ। जब उसने 1995 में वो मर्डर कर रखा लड़के का, फिरौती भी है, अपहरण का केस भी है, मर्डर भी है उस पर। वो मकान है सलीम बास्तिक का, अगर आप दिखा सकते हैं, यही मकान के अंदर सलीम बास्तिक के ऊपर हमला हुआ था। अभी ये मकान बंद है। हाँ मारो भैया, अगर हम किसी को मारेंगे तो सरकार को हमारा भी हक है मारने का। हम तो खुश हैं। खुशी का कारण किसी को अच्छा भी लग रहा है, किसी को बुरा भी लग रहा है, पर जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। इस वक्त जहां मौजूद है ये मकान है सलीम बास्तिक का ही मकान है, लेकिन ये वो मकान है जहां पर सलीम बास्तिक के ऊपर हमला हुआ था। जी हाँ, पूरा मामला जुड़ा है सलीम बास्तिक पे, जो कहता है मैं इस्लाम छोड़ चुका हूँ, इस्लाम की कुरीतियों की बात करता था। वो यहीं पे रहता था। यहाँ पे दो युवक आता है, जो आपने सीसीटीवी फुटेज में भी देखा होगा विजुअल। दो युवक आता है, सलीम बास्तिक इसी अंदर होते हैं, इस कमरे में शटर खुला होता है। वो कहता है हाँ भाई कौन, अंदर घुसता है और दोनों युवक उस पर जानलेवा हमला करता है। चाकुओं से कई बार वार किए जाते हैं और भारी चीज़ों से भी उसके शरीर पे हमला किया जाता है, जिससे सलीम बास्तिक का बचना तो काफ़ी मुश्किल था। लेकिन करोड़ों लोगों की दुआ के साथ और दवाई सही समय से ट्रीटमेंट की वजह से वो रिकवर तो कर गया, हालांकि अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। लेकिन इस दौरान पुलिस के नज़र में आता है पुराने रिकॉर्ड्स, जो पता चलता है, बताया जा रहा है कि उसके फिंगरप्रिंट से पता चला कि 1995 में जो दिल्ली में हत्या हुई थी 13 वर्षीय छात्र के, वो सलीम बास्तिक थे, जो उसको किडनैप किया और उसको हत्या की गई। तो ये वो मकान है सलीम बास्तिक का, अगर आप दिखा सकते हैं, यही मकान के अंदर सलीम बास्तिक के ऊपर हमला हुआ था। अभी ये मकान बंद है, लॉक लगा हुआ है, कोई नहीं रह रहा है। और इधर साइड से आप देख सकते हैं अभी कॉलोनी बन ही रहा है, काफ़ी खाली जगह है, कच्ची कॉलोनी है यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे लोगों से चलकर बात करते हैं। अभी जिस तरीके से केस सलीम बास्तिक की गिरफ्तारी हुई है, उस पर पहले हमला हुआ फिर गिरफ्तारी होती है, उनका क्या कहना है, बने रहिए हमारे साथ, चल के पहले बात करते हैं उनसे। खुद को उसने मृत्यु घोषित कर लिया तो मार दो ना है भैया, मार दो ना फिर उसे। जब गवर्नमेंट ने ये आदेश दे दिया कि भाई वे जो दो लड़के हैं जिन्हें सलीम बास्तिक पे हमला करा था, कि भाई उनका एनकाउंटर कर देंगे, उन्होंने मार दिया दोनों को, तो जब उसने मर्डर कर रखा तो उसे भी मारो। वो तो थोड़े ना बचना चाहिए। दिल्ली पुलिस जो उसे जेल ले गई, जेल क्यों लेगी, उसे मार देना वहाँ। जब उसने 1995 में वो मर्डर कर रखा लड़के का, फिरौती भी है, अपहरण का केस भी है, मर्डर भी है उस पर, तो भाई उसको तो कुछ ना कुछ तो करती है पुलिस। जेल में डालने से क्या फ़ायदा, जेल में डाल के तो फिर पैरोल पे छूट जाएगा, फिर कहीं ना कहीं रहेगा वो, है भैया। जैसे वो जेल गया, उसने सरेंडर कर दिया और सलीम बास्तिक के हमलावर तो कह रहा है कि रिटेलिएट करा था, इसलिए उसको मारा एनकाउंटर में। ये नहीं कह सकते भाई हम, देखो वो भी सरेंडर कर देता थाने में जाके तो उसे भी कुछ ना होता। इस बारे में नहीं कह सकते हम अच्छा, क्या है मामला क्या नहीं, लेकिन हम तो जो हक की बात है भाई वही तो कहेंगे। अगर मान लिया उन दोनों ने उस पर हमला करा, उनका एनकाउंटर कर दिया, अब उसने उस लड़के को जिसको मार रखा था, अब ठाकुर उसे भी मार दो, तो उसका सलीम का भी एनकाउंटर और मारो, क्या दिक्कत है। जब कोई किसी के बच्चे को मारेगा तो उसे भी मारो। अच्छा, कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सलीम बास्तिक ने मतलब वहाँ पे पढ़ाई करवाता था बच्चे को, मार्शल आर्ट सिखाता था, और उसे अगवा किया, फिरौती लिया और उसकी हत्या कर दी, और नाम छुपा करके रहता था। और अभी जितने भी मुस्लिम लोग हैं जिनसे बात की जा रही है, ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि उसका एनकाउंटर कर दे। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सलीम बास्तिक से वो खफा है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि सलीम बास्तिक से कोई खफा है, ना हमें उससे कोई मतलब है। जो नमाज़ पढ़ने वाला वो नमाज पढ़ेगा, जो पूजा करने वाला वो पूजा करेगा, ठीक है। नहीं, कोई किसी के धर्म में इंटरफेयर नहीं करता। वो पागल लोग हैं जो कोई किसी के धर्म में इंटरफेयर करें। हमारा हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है, इसमें सबको अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी है भाई। तो जैसे सलीम बास्तिक अपनी बात, खैर हालांकि टॉपिक अलग जा रहा है, लेकिन आप ही की बात से आ रहा हूँ। सलीम बास्तिक अपनी बात रख रहा था, तो फिर दो युवक आकर उनके ऊपर फिर जानलेवा हमला क्यों कर देता है? अब वो अपनी अपनी समझ है भाई इंसान की, किसी के दिमाग में क्या चल रहा मैं थोड़ी ना कह सकता। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा हम तो नहीं पता, तुम हमसे सवाल पूछ रहे हम जवाब दे रहे। अभी सलीम बास्तिक के साथ क्या होना चाहिए? अब बता देती तुम्हें, और कैसे बताऊँ मैं, है जी। क्या होना चाहिए? तो भाई जब उसने भी मारा किसी को तो उसे भी मारो, एनकाउंटर होना चाहिए। हाँ मारो भैया। अगर हम किसी को मारेंगे तो सरकार को हमारा भी हक है मारने का। अगर हम किसी के बच्चे को मारेंगे जब 5 साल पहले या 10 साल पहले या अब या कब, तो भैया हमें भी मार सकता है कोई भी। अगर हम किसी को मारेंगे तो कोई हमें भी मारेगा। रहते हैं यहाँ से 500 मीटर। 500 मीटर में तो नज़दीक है। सलीम बास्तिक गिरफ्तार हुआ, आपको पता है? नहीं, हमें नहीं पता। न्यूज़ नहीं देखी आपने? मोबाइल या मोबाइल में नेट ही नहीं है भाई साहब। 13 साल के बच्चे के किडनैपिंग, फिरौती मांगने और हत्या के आरोप में सलीम बास्तिक को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देखो भाई साहब, गलत करोगे तो उसका आज नहीं तो कल भुगतान मिलेगा।
चाहे कोई भी हो उसमें, गलत तो गलत ही है। अभी भी इनके साथ कुछ दिन पहले यहाँ पे गलत हो गया था, तो वो भी गलत ही था। मकान है ना जहाँ पे हाँ यही वाला मकान है, तो इनके साथ भी गलत हो गया था। कोई भी देखो, किसी का बुरा मत करो, ऊपर वाला देखता है सब। और बोलो भाई मेरे लायक सेवा। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगे, अभी क्या होना चाहिए? इसमें क्या 13 साल का बच्चा, उससे पहले तो हमें 31 साल पहले, 31 साल पहले 1995 में। तो जबकि तो हमें पहचान ही नहीं थी कहाँ है कहाँ नहीं। उससे पहले यहाँ जब रहते थे सलीम बास्तिक तो किस तरीके से रहते थे, बातचीत ये यहाँ पे रहते थे तो भाई साहब ये सिर्फ अपना ऑफिस से ही मतलब रखते थे, अच्छा, किसी से और कुछ नहीं। मिलना जुलना बात नहीं नहीं, कोई किसी से नहीं। अपने कहीं जाना है चुपचाप चले गए, अपने आ गए, और कुछ नहीं। गाड़ी से अपना जाते आते थे। हाँ गाड़ी से आते जाते तो कोई दुआ सलाम कर ली तो कर ली, ना तो बस बात। जैसे आसपास जैसे अभी कॉलोनी में आप टहल रहे हो, ऐसे कोई निकलता नहीं था? नहीं निकलते तो सब हैं। नहीं वो निकलते थे सलीम बास्तिक? नहीं वो तो अपने बाहर कुर्सी डाल के बैठते थे यहाँ। अच्छा, हाँ और बातचीत किसी से नहीं? नहीं, मैं बताया नहीं, जैसे अब कोई निकला दुआ सलाम होगी, कोई जानने वाला, और बाकी और तो किसी से कुछ नहीं है तो ऐसा। आपको पता था कि ये एक्स मुस्लिम बन चुका है और ये नहीं, हमें इस बारे में कुरीतियों नहीं के पता। बारे में बात करता है, इस्लाम के बारे में बात करता है? नहीं नहीं कुछ नहीं पता था? नहीं, जब हमला हुआ तब पता चला? वो भी 2 दिन बाद पता चला। अच्छा, हाँ सुबह वक्त यहीं से? हाँ 2 दिन बाद पता चला था भाई ऐसे ऐसे हुई। तो आए थे यहाँ पे हम, बहुत सारे आप लोगों के भाई बंद आए थे, देखा था भाई ऐसे ऐसे हो गया। तो गलत करा किसी ने जो भी है। तो अभी जो अब सलीम बास्तिक के साथ हुआ था जो वो गलत हुआ, लेकिन अब जो हो रहा है, जो सलीम बास्तिक पे आरोप है, उस पर क्या कहेंगे? अब उस पर क्या कहेंगे, देखो कोई भी पुरानी वो हो तो उखड़ तक कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं भाई साहब, कानून के हाथ बहुत लंबे, आज नहीं तो कल उखड़ेगा जरूर। फरारी है, तिहाड़ में बंद थे, जमानत पे निकले थे और गए नहीं दोबारा। तो भाई साहब गलत तो गलत ही है यार, फिर मैं वही बात बोलूँगा, गलत तो गलत है, कुछ भी कर लो आप। आपने जब पहले कभी करा होगा तो सोचा होगा कोई ना कोई, तो उसका कुछ तो भुगतान तो करना अब पड़ेगा। क्या होना चाहिए उनके साथ? अब यार ये तो सरकार कर सकती है जो करेगी, सजा मिलनी चाहिए। मैं क्यों कहता हूँ इस बात को, सजा मिलनी चाहिए। नहीं, इन्होंने गलत करा है तो सजा मिलेगी भाई, उसमें क्या है। लेकिन अभी उनके स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, थैली लगी हुई है साइड में, हाँ। तो उस हिसाब में क्या कहेंगे? तो अब यार बताओ क्या कहोगे, आप तो खुद समझदार हो, उसमें क्या कह सकते हो आप। अब अगला आदमी बीमार है, अभी तो हॉस्पिटल से उठा है, तो कार्रवाई तो सबके लिए है, कोई भी सही है नहीं। अब मैं जरा मिल जाऊँ किसी से काम से जा रहा था। कार्रवाई जो है, कानून जो है सबके लिए है, अगर गुनाह किया है हाँ, तो उसकी बोला, सजा सही बात। मिलनी चाहिए। और भी लोग से चलकर हम बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से नहीं, दिल्ली पुलिस ने सलीम बास्तिक को गिरफ्तार किया है, वो कह रहा है कि 13 साल के एक लड़का था, उसे उसने पकड़ के किडनैप किया, पैसे मांगा और नहीं बता रहे हैं ना। बात कर, हम वो आरोप नहीं लगा रहे हैं आप पे कि क्या मतलब ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। हाँ बता रहे हैं, तो ऐसे गलत तो सजा ही होना चाहिए जब ऐसे करें। पहले जब उनके ऊपर हमला हुआ तो लोग ये कह रहे थे कि सब दुआ कर रहे थे उनके लिए, अच्छा है आदमी, अच्छा आदमी है, उनकी सलामती की दुआ कर रहे थे। अब तो वही नहीं, जब हमने देखा नहीं, सुना नहीं, हमारे सामने कुछ हुआ नहीं, तो हम तो अच्छे ही बताएंगे ना। फिर जी। हमारे लिए तो अच्छा ही था। अब पता चल रहा कि हाँ यू ऐसे कांड हुआ है, तो उसके लिए तो भी सजा ही है, सजा होनी चाहिए, सजा ही होना चाहिए। पहचान छिपा करके रह रहे थे इसी कॉलोनी। आप लोग देखे थे कभी उनको यहाँ पे? नहीं, हमने नहीं देखे थे कभी भी। नहीं निकलते? नहीं, हम लोग उधर जाते ही नहीं है ना, हम अपनी ही कॉलोनी में रहते हैं। एक ही गली छोड़ के तो है, आपके बगल में तो है। हाँ तो वो तो उधर की साइड है ना, उधर हमारा कोई आना जाना नहीं था। तब उससे सजा मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए कि कल को दूसरे को ऊपर ना होए। अभी बास्तिक को गिरफ्तार किया गया, क्या कहना चाहेंगे इस पे? बस जो हो रहा है सही हो रहा है, दुनिया को पता, हम क्या बताए, वो तो सभी को पता है। सर तुम्हें भी पता है कि क्यों हुआ है, कैसे उठाए, वो पता तो सबको है। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं इस बारे में, वो तो जो है वो सब बता रहे हैं। भाई जो हो रहा, जो किसी को अच्छा भी लग रहा है, किसी को बुरा भी लग रहा है, पर जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। बुरा किसको लग रहा है? सब बहुत से को लग रहा होगा बुरा, बहुत भाई इतना अच्छा फेमस आदमी इस तरीके से वहाँ पे पहुँच गया जेल में, तो इस बारे में बहुत से सोचते होंगे ना। इतना आप क्या सोचते हैं? हम तो ये सोचते हैं जो हो रहा ठीक है, हम क्या सोचेंगे इस बारे में। जैसे 13 साल के बच्चे की किडनैपिंग और मर्डर, उन्होंने बहुत बड़ा गलत करा है, बहुत बड़ा, मतलब इतने जो करा है बहुत गलत करा है। ऐसा करना नहीं। भी रो रही है। सबके माँ रोती है, अगर हमारे बच्चों को उठाएगा तो हम पे के जोर नहीं पड़ेगा, छोटा हो चाहे बड़ा हो, कुछ भी हो चाहे, तो हम पे जोर नहीं पड़ता। माँ तो किस कैसी भी, तुम्हारी माँ हो चाहे हमारी माँ हो, सब पे जोर पड़ता है। कई लोग कह रहे हैं कि मुसलमान लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि वो इस इस्लाम के बारे में कहता था, तो वो चाहते थे कि अच्छा हुआ चला गया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई। देखो इस्लाम को गाली देगा वो तब भी अपने लिए मतलब करेगा जो कुछ करेगा, और हम क्या कहें किसी को, हम अपने इस्लाम पे कायम हैं।
वो अपने इस्लाम को, अपने धर्म को बेच के ना बेच के, हम नहीं जानते, उसे ऊपर वाला जानता है। अभी उसके ऊपर हमला भी हुआ था 1-1.5 महीने उस बारे में हम नहीं जानते, हमें बस इतना पता है 15-20 दिन पहले ही वो यहाँ पर आया था, हमने उसकी सूरत भी नहीं देखी, पर हाँ इतना जानते हैं क्या वो जैसे सब आते थे, हम सोचते थे कि बहुत फेमस आदमी है। अच्छा, उसके से सब मिलने के लिए हाँ, जैसे हमने तो आज तो कोई ऐसे देखे नहीं, जितने उसके पास है सबको हम देख रहे हैं, हम तो अच्छे ही समझ रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता वो कैसे उठा कैसे नहीं उठा। और जैसे हम मोबाइल पे देखते हैं वो हमें पता लग रहा है भाई इसने ये काम किया है। मतलब इधर से गाड़ियाँ जाती थी इस गली हाँ हाँ, यहीं से खड़े होकर बैक होकर जाती थी, इधर आगे जाती थी, पीछे होती थी, सब मतलब बड़े हमेशा रोड डेली, कभी बड़े विधायक आ रहे, कभी कोई आ रहे, कभी सबको, हम तो सबको देखते थे। से लगता था कोई वीआईपी आ गया। हाँ VIP, हम तो ये तो क्या निकला? अब वो जो निकला वो तुम्हें भी पता है, हम क्या बताएं मैंने मुझसे, जो है वो है, सबको पता है। आप क्या चाहेंगे उनके साथ क्या होना चाहिए? हम कुछ नहीं चाहते भैया, जो करेंगे वे पुलिस वाले करें, चाहे कोर्ट करे, चाहे जनता करे, वो उनको पता है। हम तो यही कहेंगे जो हो रहा है ठीक हो रहा है। बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, उनकी माँ को भी अन्याय मिलना चाहिए और बच्चे को मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? सकीना। शकीना जी, यहाँ से सलीम वास्ती को गिरफ्तार करके ले गई, आपको पता है पुलिस ले गई है? अब ले गई है, पुलिस ही ले गई है सब। तो यहाँ से शुक्रवार को एक बंदे को ले गया है पुलिस, आपको नहीं पता? ना हमें ना पता। किधर रहते हो आप? मैं तो हेर हूँ इधर। हाँ, तो बगल में ही तो है आपके, घर से ले गए। ये सब पता ज्यादा। ले गई, अच्छा करा भैया। अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया करा है, सुकून सा दिल को चैन मिली, सुकून मिला। जो चला गए हैं सब तो मोहल्ले वाला जो बढ़े रहा है। अच्छा, मतलब पहले क्या दिक्कत थी उसके रहने से? दिक्कत कुछ नहीं थी, जब हमारा नबी गल दे रहा था वो तो दिक्कत ही होती बस, और कुछ नहीं थी। लड़ाई करवा देता। वो तो कह रहा था कि मैंने नबी के शान में कोई गुस्ताखी नहीं की, मैं तो सिर्फ कमियां बता रहा था, मैं तो अदब के साथ बात करता था। अदब के साथ बात कहाँ करा था, वो तो मीडिया वालों को लाया था, उनके सामने बोल लिया था। अच्छा, आपने वीडियो देखी होगी ना सलीम की बहुत सारी, वो कहते मैं तो बस अपनी तथ्यों को रख रहा था, जो कुरान शरीफ में लिखा है, जो हदीस में लिखा है, उसमें जो कमी थी मैं वो बता रहा था। क्या पता झूठ बोल लिया, सच कह रहा वो। अभी उसे किस लिए गिरफ्तार किया गया आपको पता है ये बात ना? पुलिस ने करा, कह रहा दिल्ली में 13 साल के बच्चे का मर्डर कर रखा है वो। कर रखा होगा, हमें ना पता। हम तो तुमने बताया, कल मीडिया वाला आए वे बता गए। अच्छा, हाँ, और किन्ना का वो कर रखा। जब भी खुली तो ये बात, ये भी खुली ये बात, तो पता ही नहीं था इसका था, ऐसा क्या ऐसा ना। हमने आज तक इसके घर गए ना, हमने देखा इसका घर कैसा बना हुआ है कैसा ना, बस। मतलब मोहल्ले में किसी से कोई मतलब नहीं था उसका? ना कोई मतलब नहीं था, आवा तो चला जाता, आवा तो चल जाता जरा बहुत देर को। तो उससे अच्छा, उसके बच्चे यहीं रहते थे? बच्चे तो चले जाते है ना, आ जाते चले जाते। तो अभी तो घर में ताला लगा हुआ है। ताला लग रहा है, जब कोई है वो उससे पकड़ के लेगी पुलिस, ताला तो लगेगा ही, जब कोई है ना तो है। आप लोग खुश हैं? हम तो खुश हैं। और खुशी का कारण? कुछ का कारण नहीं हुए भैया, ये था कहीं ये लड़ाई ना करवा दें, कहीं हिंदू मुस्लिम ना करवा दें। डर के मारा कोई बोल ही ना था, अपने अपने घरों में पड़े रहे थे। कोई जबान से कुछ बात निकल जा तो इसलिए डर थे। अच्छा, डर लगता था कि कहीं हिंदू मुस्लिम लड़ाई ना हो जाए? हाँ हाँ, कहीं झगड़ा ना हो जा। अब चला गया तो सब शांति है? शांति है बस। अब तो अब क्या चाहेंगे, उसने जो क्राइम किया उसके लिए क्या चाहेंगे आप? क्या चाहेंगे बस, अब आना ही ना चाहिए वही। अच्छा, तो उसका घर द्वार है तो आएगा नहीं? आवेगा तो ये लड़ाई बस, लड़ाई ना कराए वो। अच्छा, मतलब शांति से रहे? शांति से रहे, आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक 31 साल पहले 13 साल के एक बच्चा पढ़ने के लिए गया था स्कूल में, उसे उसने अगवा किया, फिरौती मांगा और उसकी मर्डर कर। हाँ, तो यही तो सुनना है हम तुमसे, तुम लोगों से यही तो सुनना है। हाँ, हमें तो नहीं पता था इस बात का, और किसने ये करा हैगा। हमें तो ये बता बस है कि जो मतलब हमारे उसके खिलाफ बोल लिया था, इसके धोर कोई आवा नहीं था। अच्छा, नबी के खिलाफ बोल? हाँ, बस ये पता था, हमें और कोई पता नहीं था ये क्या कर आया पीछे क्या ना कर आया। अच्छा, पता चल रहा है? हाँ, अब पता चल गया, तो मीडिया की वजह से पता चला जा। तुमने बताया कल आया था कि नहीं आयु ऐसा करके आया बस। तो अभी वो बीमार भी था, बीमार में गिरफ्तार करना सही है या ठीक होने देता तब करना चाहिए? जो तो उन्हें पता होगा, अच्छे थे ना अच्छा था, ये तो उन्हें पता होगा जो भैया ले गए वे पकड़ कर। तो यहाँ पे पहले काफी लोग आते थे उनके पास मिलने जुलने के लिए? अरे पुलिस ही पुलिस रहती थी 24 घंटे उसके साथ तो। अच्छा, और हर वक्त चार पुलिस वाले बैठ, शाम को और 4 सुबह को। उसके घर के बाहर? हाँ, घर के बाहर, और पुलिस ही रहती बस। कोई मिलना आ रहा, कहीं नंदकिशोर आ रहा मिलना, कहीं कोई बड़े आदमी आए उससे तो मिलना बहुत। अच्छा, गाड़ियों से आते थे? गाड़ियों से आमत है। हाँ, और क्या। तो आप लोगों के अंदर डर भरा हुआ था? डर भरा हुआ था मोहल्ला का सबका ही। तो लोग उससे मिलने के लिए आते थे, तो आप लोगों को क्यों डर लगता था?
तो डर तो नहीं रहे थे जब यूँ दो लौंडे जब या किसी मारा है कुछ ना मारा पुलिस वालों ने जब कर दिया खुदा ना खास्ता कोई और कर दिया मोहल्ले पे आफत ना पता थी क्या पता किसी ठवाता किसी ने करवाता। वो जो सलीम बास्तिक पे 2 लड़के ने हमला किया था वो भी तो लोनी का ही रहने वाला था ना? लोनी कही थे हाँ वे तो वो कोई दूसरे मोहल्ले का था या इसी मोहल्ले का था? नहीं वो तो इधर था लोनी। यहाँ से कितनी दूर पे था वो? ये तो पता है दूर है अरे कितनी दूर है ऐसा लोनी क्या? हाँ काफी दूर है। तो वहाँ पे उस पे हमला हुआ था, उस दोनों को पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, आपको पता होगा ये चीज़। हाँ बस सुनी है क्या काउंटर कर दिया इसका। तो अब सलीम बास्तिक के साथ क्या होना चाहिए? भैया तो पुलिस ही बताओगे हमें ना पता क्या होना अब।